बेटे इधर अब फिजिक्स की तरफ देख, रजिस्टर खोलो। बेटा स्टार्टेड द क्लास बाद। अच्छा बाद में करते हैं। फिजिक्स अभी ध्यान देना, फिजिक्स का लेक्चर भी मिस हो जाएगा इस तरह से। निकाले फिजिक्स। ये जल्दी से गर्ल्स के टेस्ट इकट्ठे करके यहाँ पर रख देना। तो हमने बेटे फिजिक्स में जो चीज डिस्कस की है उसी से आगे चला रहे हैं, उसी को डिस्कस करने लगे हैं। क्या आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस से पैदा होने वाले, सॉरी करंट के फ्लो से पैदा होने वाले रेजिस्टेंस को। और एंड हमने किया था ओहम के लॉ पे। कहाँ पे किया था? आज ओहम के लॉ को रिफ्रेश करके हम बात को आगे बढ़ाएंगे। एक दफा मैं चाहूंगा फॉर्मूलाज एक दफा दोबारा से आपके सामने समराइज कर दूं, और हम आज से बेसिक सर्किट्स सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है मैं आज ही बेसिक सर्किट्स काफी सारे सॉल्व करा दूंगा। बेटे इधर अब तवज्जो, रजिस्टर आपके पास हो। ओहम का लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द वोल्टेज, ये हुआ, the voltage provided by the battery was transmitted is directly related to the current produced in the circuit। यार वो कर, यार नहीं पढ़ना तो घर चले जाओ यार, क्यों रोजाना खेत नहीं दूर आए हैं? मुश्किल। बेटे जितना ध्यान उस इन बकवासियात पे देते हो, पढ़ाई पे दे लो बेटे। शायद कोई अच्छा पढ़ लो। है नहीं, आपको पता है मैंने अभी क्या डिस्कस किया? ये कल वाला लॉ भी तो मैंने डिस्कस किया। ओम का लॉ ये था कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? करंट से। किससे रिलेटेड है? यस। और हमने कहा था वोल्टेज को देखने के भी दो कॉन्सेप्ट, दो तरीके से देखा जाता है। इसी को देखा जा सकता है इस तरह से, इट स्टेट्स दैट द वोल्टेज, जी जी वही, याद नहीं आपको? बार बार मैं वोल्टेज के बारे में बता रहा हूँ कि इसको देखने का एक तरीका ये है कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाया कितना था, कितने माइल्स आप चल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि कितने माइल्स चलने के लिए कितना पेट्रोल कंज्यूम होगा। स्टेट्स दैट द वोल्टेज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड से क्या मुराद है? वोल्टेज कंज्यूम्ड अक्रॉस एनी अप्लायंस। यानी आप देख रहे हैं कि एक तरीका है इसको देखने का बैटरी के एंगल से है, और एक तरीका है उस अप्लायंस। देखा ना, अभी भी आपका ध्यान कुछ नहीं, इधर काम है उधर ज्यादा है। पढ़ाई पे नहीं आपका ध्यान, मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आपके नंबर भी नहीं आते हैं। दिमाग सबके पास उतना ही होता है, पर लोगों की अपनी अपनी, वो है ना, सबका 100 वोल्ट का ही बल्ब लगा हुआ है। किसी ने बैटरी में लगाया वो फोकस कर जाता है, किसी का एवं खुला ओपन में चल रहा है तो उसके इर्द गिर्द मच्छर फिरता रहता है। और मच्छरों वाला दिमाग ना बनाए। आहिस्ता आहिस्ता बल्कि आपको आवाज आनी शुरू हो जाएगी अंदर से, कभी कभी ऐसे होता है आप अचानक उठते हैं आपको बज़ की आवाज आ रही होती है। अच्छा जी। स्टेज दैट दी वोल्टेज ड्रॉप्ड, सो मैं कह रहा था कि एक एंगल है देखने का इस सारी चीज को बैटरी का, जहां से एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, और एक एंगल है इस सारी चीज को देखने का इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जो उस सारी चीज को कंज्यूम कर रही है। जी बकर, आप कुछ पूछने वाले हैं? ओहम का लॉ ही है। जी। ये आपने ऊपर हेडिंग देखी नहीं, ओहम्स लॉ की मैंने हेडिंग डाली है। दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है सेम चीज को देखने के। यानी आप इस तरह भी देख सकते हैं कि
बलाज आपके बुआ का क्या नाम है? बलाज वो आपकी आईडी है? इंस्टाग्राम पे एक नई नई आईडी मैंने देखी, बलाज पक्का नालायक है। क्या क्या नाम रखा हुआ है? पक्का नालायक। यार क्या मजे की आईडी बनाई है यार, बहुत पसंद है। और क्या लिखा हुआ? अली का दोस्त, किसका दोस्त लिखा हुआ है? किसी का दोस्त भी लिखा हुआ है ना? काले काले का दोस्त, काला कौन है जी इसमें? अहमद यार। आईडी बहरहाल फनी थी, बट डोंट बी रेसिस्ट, ओके? It states that the voltage dropped across any appliance is directly related to the current flowing through it. क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं? V is directly related to I? भाई सामने तवज्जो। कैसा लिख सकते हैं? यस और नो? V is equals to KI? यस। और K कांस्टेंट है, चूंकि मटेरियल डिपेंडेंसी आ गई है हमारे पास कंडक्टिविटी के अंदर, तो फिर क्या V इज इक्वल्स टू आई आर? यहाँ से के मिनट आगे आएंगे, बाद देख देते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ये के की जगह आर लिखा है। जी वो कर वो इस एंगल से देखें तो ठीक आ गया। 1/r आपको उस दिन तंग कर रहा था। यस। क्या इससे ये साबित होता है, इस V इज इक्वल टू आई आर से क्या ये साबित होता है? डज इट मेक सेंस? क्या हम ये कह सकते हैं कि इट मीन्स, ओहो, इससे साबित होता है कि R इज इक्वल्स टू V ओवर I? रेजिस्टेंस is the ratio of voltage to current. Can we say this बच्चों? यहाँ तक मसला। कोई कंफ्यूजन बच्चों? वी क्लियर ऑन दिस? और मैंने आपके सामने एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था थोड़े दिन पहले। बनाया क्या था? प्रिंटेड फॉर्म में आपको दिया था। इसका कल हमने ग्राफ बना के देख लिया, राइज एंड फॉल उसका देख लिया। मेरा ख्याल है ज्यादा डिटेल में जाने की बजाय मैं क्विकली क्या कर लेता हूँ, कुछ फॉर्मूलाज की समरी आपके सामने रख देता हूँ, जो हम अब अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर यूज करेंगे। ठीक है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्या बुनियादी चीजें चाहिए होती हैं, जरा उनको देख लें। In any electrical circuit, what we need is a power supply and an appliance and something that connects them. बेटे समझ आ रही है बात? बलाज समझ आ रही है बेटे? यस और नो? और हमें कोई चीज चाहिए जो इनको आपस में कनेक्ट कर दे। ये पावर सप्लाई होती है, ये किस फॉर्म में होती है? कैन वी से इट इज अ बैटरी? इरहा किंजा आपको समझ आ रही बेटे? Yes, sir. Okay. और जो अप्लायंस होती है वो क्या होती है?
Can we say it behaves like a resistor? Anything that consumes voltage is basically a resistor. Anything that changes electrical energy into other forms of energy is basically a resistor. बल्कि मैं चाहूंगा ये बात यहाँ पे लिख भी लें. Anything that changes electrical energy into some other form of energy is a resistor. वो क्या है बेसिकली? एक रेजिस्टर. बैटरी क्या करती है भाई? प्रोवाइड्स वोल्टेज. रेजिस्टर क्या करता है भाई? कंज्यूम्स वोल्टेज. इसके लिए टेक्निकली फिजिक्स में क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? EMF. यस, प्रोवाइड्स ईएमएफ. और इसके लिए क्या यूज करते हैं लफ्ज? पोटेंशियल ड्रॉप. यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? जल्दी से इसको नोट कर लें, मैं आगे चलता हूँ फिर. बस सर्किट्स बनाते हैं जी सीधे सीधे. हमारे पास बेटे दो सूरतें हैं जी. हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर की दो सूरतें हैं. जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस यहाँ पे आएंगी, इक्वेशंस फॉर एनर्जी कंज्यूम्ड और इक्वेशंस फॉर पावर डिसिपेटेड. आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने जितने फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके हैं इन्हीं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी एक समरी हमने बनाई थी. अब चूंकि दोबारा सर्किट्स आने लगे हैं, मैं आप सर्किट्स आपके साथ एग्जांपल्स ऑफ सर्किट सॉल्व करने लगा हूँ. एक बार दोबारा उनको जस्ट नोट डाउन करें. मतलब ये आप नहीं भी दोबारा नोट करते, पिछले वाले को रेफर कर लेते हैं, या इसका एक स्टिकी नोट बना के एक बड़ा सा पेज ले लें, फॉर्मूलाज को उस पर लिख लें, अपने स्टडी टेबल पे लगा लें, ताकि चलते फिरते गुजरते रहे आपको याद रहे. बेसिक फॉर्मूला दोनों के लिए वही है. वो V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला है, या V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू वाला फॉर्मूला. जब एनर्जी की बात आती है तो डब्ल्यू ओवर क्यू आ जाता है, तो हम उन्हीं को यूज करेंगे. उन्हीं से हमारे पास जब एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एनर्जी क्या होती है? वी क्यू. एनर्जी कैसे निकालते हैं? वी, क्योंकि हमने वी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, ये हमें कैसे पता है? क्योंकि वी का फॉर्मूला, अब एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, पहले हमने आई आर के साथ बनाए थे इस फॉर्मूलाज की. ये क्या होती है जी? एनर्जी पर यूनिट
चार्ज। पावर के लिए जब यही चीज आ जाती है तो फिर पावर के लिए क्या हो जाता है, पावर इज इक्वल टू वी क्यू ओवर टी। पावर इज बेसिकली एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को पावर कहते हैं। अब पावर के लिए जब हम एक फॉर्मूला एक एक इनके लिए बन जाता है। आपको पता है कि Q जो है वो IT के इक्वल है। Q किसके इक्वल है? तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू VIT। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू IT। क्या हो गया इसको? क्या हुआ पेंसिल? मैडम पेंसिल, क्या हो गया आपको? तो चूंकि Q इज इक्वल टू IT है, इसलिए ये हमारे पास यूज होता है। अब पावर क्या होता है, पहले भी हम लिख चुके हैं, वो एनर्जी ओवर टाइम होता है। भाई इधर तवज्जो करो, ये याद कर लो। पावर क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाय। तो पावर इज इक्वल टू VI। लिख बोले मेरे साथ, P इज इक्वल टू ये ऑनलाइन वालों की आवाज आनी चाहिए। P इज इक्वल टू, ऑनलाइन वालों की नहीं आवाज है, P इज इक्वल टू, नहीं वी आर। आवाज, VI। तो हमारे पास इसके बाद हमारे पास बेटे क्या करना है, VIT है हमारे पास एनर्जी का। एक दफा V को रिप्लेस कर लेना, एक दफा आई को रिप्लेस कर लेना। आपको एक दफा वी वाला फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर पुट करना आना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, जब V इज इक्वल टू आई आर पुट करते हैं तो I स्क्वेयर RT बन जाता है। पावर के लिए क्या बन जाएगा, I स्क्वेयर R। और जब I को रिप्लेस करते हैं तो I होता है V/R। I क्या होता है, तो क्या बन जाता है, एनर्जी इज इक्वल टू V²/RT। और नंबर 4 इस पे भी क्या बन जाता है, पावर इज इक्वल टू V²/R। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो प्लीज बताइए। मसला। अब एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मैं उसको आज चाहूंगा कि आप अपने पास बना भी लें और फिर उसको हम सॉल्व भी कर लेता हूँ। दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के। आपको इन सबको लेवल करना आना चाहिए। ये क्या है मेरे पास, ये क्या पार्ट, ये पार्ट क्या है? क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, दिस इज माई पावर? बैट जी बेटे बोलो, आप कुछ कहने बैटरी वाले थे? हाँ जी बैट। बैटरी ये मेरे पास क्या है, बैटरी। ये क्या मेरे पास, बेटा अबू बकर और खुशदिल यार, फिर मैं क्या कह ही सकता हूँ ना, सिर्फ रोजे हैं, मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। बेटे अपना ना टाइम वेस्ट करो बेटे, कोई वहां बैठ के फन नहीं करना, वहां बैठ के पीछे कर लो, ऐसे मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो। ये क्या है बेटे, बैटरी है। ये क्या है बेटे, ये क्या करती है बेटे, प्रोवाइड्स वोल्टेज। पावर सप्लाई ये खुद है, ये प्रोवाइड करती है, वोल्टेज प्रोवाइड करती है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो इसको हम EMF कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, जब इलेक्ट्रिक अप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसको हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। EMF क्या होता है, इज इट वर्क डन पर यूनिट चार्ज? यस। क्या हम इसको डेल्टा E चेंज इन एनर्जी ओवर Q कह सकते हैं? कौन सी एनर्जी चेंज होती है बेटे, केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितनी एनर्जी चेंज हुई है पर यूनिट चार्ज, वो हमने देखा।
यहाँ तक प्रॉब्लम। अब आपने एक सिंबल याद करना। टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। अजान हो रही है, मैं इस अजान के लिए खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ, करीब वाली हो रही है। मैंने नंबर्स लगा दिए डायग्राम के साथ ताकि बता सकूं। ये करता है करंट इन सर्किट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। काम कर लो काम। और कौन सी चीज है हमने लिखी इधर? वोल्ट मीटर का वहीं लिख देता हूँ स्पेस की कमी की वजह से। वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस एन अप्लायंस ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। नंबर 6 पे क्या है जी? रेजिस्टेंस है। क्या है जी? वोल्टेज के लिए भी यहीं पे फॉर्मूला लिख लें, W/Q, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ओवर Q। आपने देखा कि जब बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कितनी कन्वर्ट हुई है, ये देख रहे होते हैं। और जब अप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी एनर्जी में कितनी कन्वर्ट हुई है, वो क्या हिसाब है। रेजिस्टेंस है जी, रेजिस्टेंस आपको पता है। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज V/I। नंबर 7 वायर है। कोई मिस किया मैंने तो बताइए। नंबर 5 क्या है जी हमारे पास? इलेक्ट्रिक लैम्प कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स। मेरा ख्याल है दैट इज इनफ अबाउट दिस सर्किट। एक बेसिक सर्किट में ये होता। जी एमीटर का नीचे लिख दिया। जी जी, देखें देखें, बिल्कुल देखें। इसको जरा सा रोक देता हूँ ताकि आप